जिस मिट्टी में आपने पौधा लगाया है, अगर उसमें जिंक की कमी हो गई तो आपके पौधे के पत्ते सही से खिल नहीं पाएंगे। दोनों पत्तों के बीच में जो अंडर नोड एरिया होता है वो काफ़ी छोटे साइज़ का रह जाएगा और पत्तियां भी छोटी रह जाएंगी और पत्तियां मुड़ने भी लगेंगी। अगर ऐसा ही कुछ आपके पौधे के साथ भी है तो ये वीडियो आपके लिए ही बनी है। 17 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पौधा बहुत ज़्यादा लेता है। उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये हवा से पौधा लेता है, और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पौधा मिट्टी में से ले लेता है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसके बाद बारी आती है ट्रेस एलिमेंट्स की, जो कि बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी में पौधे की मिट्टी को या पौधे के पत्तों को चाहिए होता है। उनमें से जिंक भी एक ऐसा ही एलिमेंट है, बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है, लेकिन चाहिए ज़रूर होता है। अगर ये ना हुआ, अगर इसकी कमी हो गई, ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधों में या फल देने वाले पौधों में, तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ हो नहीं पाएगी, फल लग नहीं पाएगा, जितनी मर्ज़ी खादों का इस्तेमाल कर लें। मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में, आपके किचन में ये खाद पड़ी होगी। जिंक सल्फेट आप केमिकल वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक ऑक्साइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक की, तकरीबन मुफ्त में हमारा काम हो जाए। तो अपने किचन में जाइए, साबूदाना उठा लाइए। साबूदाना भी कहते हैं और सागूदाना भी कहते हैं इसको। ये कसावा रूट का बना हुआ दाना होता है। देखिए, बहुत खूबसूरत वाइट कलर का दाना। इसके अंदर आयरन भी है, जिंक भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन हमने इसको जिंक के लिए इस्तेमाल करना है। अगर 17 एलिमेंट्स में से जिंक की कमी हो गई, यानी एक भी एलिमेंट का बैलेंस बिगड़ गया, तो फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती। पत्तों के किनारे पीले हो जाना और उनके अंदर जो वेन्स हैं वो ग्रीन कलर की ही रहना, ये जिंक डेफिशिएंसी होती है। तो उसको पूरा करने के लिए मिट्टी के अंदर हमें 17 के 17 एलिमेंट्स मौजूद रखने पड़ेंगे। चाहे ऑर्गेनिकली करें, चाहे केमिकली करें, लेकिन करने पड़ेंगे। तभी तो जाकर पौधे को फल लगेगा, तभी तो जाकर पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि जब पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, यानी उसके पत्तों की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। जो पौधे के पत्ते खाना बनाकर फ्रूट में स्टोर करते हैं, जड़ों में बेचते हैं, वो बना नहीं पाएंगे। क्योंकि जिंक की कमी की वजह से पौधा छोटा रह गया, उसके पत्ते छोटे रह गए, अंडर नोड एरियाज भी छोटे रह गए, पत्ते मुड़ गए, जिसकी वजह से पत्ता खिल नहीं पाया, खुराक बना नहीं पाया। ये खाद 20 या 30 रुपए की आपको मिल जाएगी, मतलब आपके घर में किचन में मौजूद होगी। साबूदाना ले आइए और चंद दाने हर गमले के अंदर आप डाल सकते हैं। 2 तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल है, इसको हमने पकाया नहीं है और ना ही पकाने की ज़रूरत है। वैसे ये वाटर सोल्यूबल तो होता नहीं है और ना ये एक्टिव होता है कि आज मिट्टी में डालेंगे और कल ये पौधे की जड़ों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम इसको 15 दिन से 1 महीना लगेगा। जब ये ब्रेक डाउन होगा, मिट्टी के साथ हल होना शुरू होगा, तब इसका असर जड़ों में जाएगा। इसलिए बीज लगाने से पहले मिट्टी की प्रिपेयरिंग ऐसे कर ली जाती है। अगर आप मिट्टी की प्रिपेयरिंग करते टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपके पौधे अच्छे रहेंगे, कीड़ों के हमले कम होंगे, फल ज़्यादा लगेगा। इसीलिए तो कहता हूँ कि किचन वेस्ट की कंपोस्ट आप बनाकर रखें और वक्त के साथ साथ बनाते रहा करें, क्योंकि किचन वेस्ट के अंदर सब कुछ मौजूद होता है। किचन वेस्ट में ज़्यादा सब्जियों के छिलके ही तो निकलते हैं, फलों के छिलके निकलते हैं। उन सभी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, लेकिन होता ज़रूर है। इस तरह किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाकर आप मिट्टी में डालेंगे तो 17 एलिमेंट्स पौधे को थोड़े थोड़े मिलते रहेंगे। हर हफ्ते थोड़ी थोड़ी कंपोस्ट ऐड करते रहें तो खाद की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये साबूदाना तकरीबन 1 चम्मच मैंने थोड़े से पानी के अंदर भिगो दिया है। अब ये तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है। 24 घंटे के लिए ये साबूदाना पानी के अंदर भीगा रहे और उसके बाद ये वाला पानी आपने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है। इस तरह पौधे को जिंक डायरेक्ट मिलेगा पत्तों की थ्रू। लेकिन ये कोई परमानेंट हल नहीं है। परमानेंट हल तो ये है कि मिट्टी के अंदर भी वो खाद होनी चाहिए। तो ये पानी जो आपने स्प्रे कर दिया पत्तों के ऊपर, फूलों के ऊपर, फल के ऊपर, और जो नीचे बच गया, इसको मिट्टी के अंदर दबाना है। जिस पौधे की मिट्टी में आपको लगता है कि इसमें जिंक की कमी है, तो थोड़ी सी मिट्टी को हटा लीजिए और इसके अंदर हम ये दबाएंगे। क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, अगर इसको सरफेस के ऊपर ही फैला देंगे जैसे केमिकल खाद को फैला देते हैं तो फिर फंगस लग जाएगा। इसलिए थोड़ी सी मिट्टी को हटा लीजिए और उसके बाद इसके अंदर ये दाने डाल दीजिए, चाहे गीले दाने हों चाहे सूखे दाने हों। तकरीबन 4 से 5 इंच मिट्टी के अंदर अगर दबाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये पड़ा पड़ा खुद ही डिकम्पोज होता रहेगा, क्योंकि मिट्टी के अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया और फंगस होता है, वो इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करेंगे। और 15 दिन या 1 महीना इसको लगेगा, ये डिकम्पोज होकर मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा और मिट्टी में जिंक की कमी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा आप हर वो सब्ज़ी जो कि काटने के बाद सफ़ेद रंग की निकलती है, जैसे लौकी, कद्दू वगैरह, उसके अंदर भी जिंक अच्छी मिकदार में होता है।
तो इसीलिए तो कहता हूँ किचन वेस्ट में जितनी भी सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके निकलते हैं उसको डिकम्पोज़ कीजिए, उसकी खाद बनाइए, पौधे में डालिए। ताज़े छिलके लेकर मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, वो भी खाद का काम करेंगे कुछ हफ्तों के बाद। तो इसी तरह खाद के एलिमेंट्स को समझते रहिए ताकि आपकी गार्डनिंग यानी किचन गार्डनिंग जो सब्जियां उगाने की है वो आसान हो सके। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।